हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मंगलम द करियर गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय कुमार पांडे आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों जानते हैं कि इंग्लिश हमारे एक लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, इसलिए बिना इंग्लिश आज के डेट में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साथ ही लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा कठिन है, या फिर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सीखने में। जबकि हम जानते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड वी स्पेशली आई डोंट थिंक दैट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। ठीक है, यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही आपकी थोड़ा सा वोकैब आपकी क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको 3000 या 5000 या फिर 10,000 वोकैब याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बिना याद किए भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चर जैसे स्पोकन के लिए या फिर एक तरीका जो आपको सीखना चाहिए, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इंग्लिश को बोल सकते हैं। इसी को लेकर के हम आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे और आज हम कुछ स्पोकन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ के लिए क्या हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो आप ये नहीं मान के चलिए कि यू कांट स्पीक इंग्लिश, आप ये मान के चलिए कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आप जिस दिन अपने अंदर से ये वहम निकाल दिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, देन आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज कुछ इम्पॉर्टेंट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसी से रिलेटेड स्पोकन स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं, हम इसको समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि प्लस वाक्य। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि आप आज नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब रुक जाएगा, मुझे लगता है कि यूक्रेन रशिया से हार मान जाएगा, मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। इस तरह से इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए इसको स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इट सीम्स टू मी दैट प्लस सेंटेंस, इट सीम्स टू मी दैट सेंटेंस। जैसे हमने बताया कि ऐसा लगता है कि वह नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। इट सीम्स टू मी दैट ही विल नॉट कम, इट सीम्स टू मी दैट यू आर टेलिंग अ लाई, इट सीम्स टू मी दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश, इट सीम्स टू मी दैट वी कैन डू एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, इट सीम्स टू मी दैट इट विल रेन टुडे। मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ जा रहे हैं, इट सीम्स टू मी दैट यू आर गोइंग देयर। आप इस तरह से अनेकों सेंटेंसेस पे बना सकते हैं। इट सीम्स टू मी दैट वी कैन गो देयर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। इट सीम्स टू मी दैट वी कैन डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को
सरकारी नौकरी लेने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। इट सीम्स टू मी दैट ही विल हेल्प मी, मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी मदद करेगा। इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम जैसे जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, बोल करके ही सीख सकते हैं। तो आप जितना हो सके क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको हमने स्ट्रक्चर दिया, इससे आप क्या करें, हजारों सेंटेंस बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। इट सीम्स टू मी दैट ही विल come here, it seems to me that you can do, it seems to me that he can teach me, it seems to me that we can learn English। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अनेकों ट्रांसलेशन बना सकते हैं, साथ ही अपने डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको स्पोकन स्ट्रक्चर पसंद आया होगा। हम दूसरे स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, नंबर टू पे बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है, शौक है या फिर शौकीन है, इसी को और क्या बोल सकते हैं, आदत है। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, मुझे चाय पीने का शौक़ है, मुझे दोस्तों से मिलने का शौक़ है, मुझे आपसे बात करने का शौक़ है। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन यू कैन मेक बाई विद द हेल्प ऑफ दिस स्पोकन स्ट्रक्चर। इस स्पोकन स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ऐसे ऐसे ट्रांसलेशनों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स के जगह पे कोई वर्ब आता है तो उसका हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब फोर यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे इसे हम अपने लाइफ में यूज करेंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारा स्पोकन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के स्थान पे अगर कोई वर्ब आता है दैट विल बी इन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वो कौन सा होगा, फोर्थ फॉर्म में होगा। फोर्थ फॉर्म कैसे होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वो आपका फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, तभी आपकी इंग्लिश क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। मुझे कॉफ़ी पीने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। मुझे खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मुझे इस कलम का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस पेन। मुझे आपसे मिलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। मुझे वहाँ जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे पहाड़ पे चढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। मुझे किताब पढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। इस तरह से आप तमामों क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, इज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फॉन्ड ऑफ। क्या लगेगा आपको, जहाँ भी शौक है, आदत है, वो आ जाएगा, वहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ। देखिए दोस्तों, आप इसे पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, वॉज और वर का यूज करके कर सकते हैं। मुझे वहाँ जाने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आप तमाम ट्रांसलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ऐसे ही सेशन और चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे सेशन और प्रोवाइड करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारे ऑफलाइन क्लास में, देखिए होता क्या है ना कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो ऑफलाइन के क्लास में यही आपको चीज़ें मिलती है। आप ऑफलाइन के क्लास में
सैकड़ों दोस्तों के साथ, सैकड़ों स्टूडेंट के साथ क्या कर सकते हैं, अपना इंट्रैक्शन करते हैं, जिसके माध्यम से आपकी इंग्लिश क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना भी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर इंग्लिश क्लास चाहिए तो आप एकदम बेसिक से लेकर के आप जेड तक, एडवांस तक इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जल्दी से, तुरंत से अगर आपको क्लास करना है तो आप कॉल कीजिए और डिटेल सारा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।